हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी पावर और अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। दोनों के लिए कह सकते हैं कि अब काफ़ी इंपॉर्टेंट डे आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, या फिर कहूँ इंपॉर्टेंट वीक आता हुआ देखने को मिलेगा, जब दोनों ही कंपनी अपने नंबर्स पेश करेगी। अपने क्वार्टर फोर चौथी तिमाही के नतीजे कंपनी के द्वारा पेश किए जाएंगे, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या नतीजों के एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कौन कौन सी देखिए डेट्स है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। और बात करेंगे 2 मई के टारगेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक जिस प्रकार से अनप्रिडिक्टेबल है, कोई कुछ नहीं कह सकता इनका, वही होता हुआ देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में भी। लोअर सर्किट लगा जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसके बाद तेज़ी से रिकवरी आ गई। अचानक से कह सकते हैं स्टॉक आपको ऊपर आते हुए देखने को मिल गए। वो तो देखिए बाजार नीचे आ गया, वरना कह सकते हैं कि यहाँ पर और बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल जाती, एक तगड़ी रिकवरी आती हुई देखने को मिल जाती। अडानी पावर बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिला है अनडाउटेडली फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स की बात करूँ तो, या फिर कहूँ जब से देखिए ये साल शुरू हुआ है। ये साल शुरू होते से अगर आप देखेंगे तो 180% अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 महीने के अंदर, बिल्कुल 4 मंथ्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने आपको डिलीवर कर दिए। एंड 180% के रिटर्न्स अनडाउटेडली दोस्तों इनक्रेडिबल होते हैं। 180% बढ़ना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है इतना अगर कोई स्टॉक चलता हुआ आपको देखने को मिल जाए तो। एंड वो अडानी पावर के साथ होता हुआ देखने को मिला, स्टॉक के अंदर एक बेहतरीन तेजी बनती हुई देखने को मिली। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अडानी पावर के देखिए जो नंबर्स है वो 5 मई को निकल के आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, नोट करके रखिएगा। 5 मई को देखिए नंबर्स निकल के आएंगे। और पहले भी आपको मैंने कहा था कि कंपनी जो नंबर्स निकालती है वो हमेशा अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से निकालती है। देखिए लास्ट टाइम 6 मई को निकाले थे, इस बार 5 मई को निकाल दिया। सो कंपनी उन डेट्स के आसपास ही देखिए अपने नंबर्स पेश करती है। तो 5 मई जो है वो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 मई को जो है वो अपने कंपनी नंबर्स पेश करेगी एंड पता चलेगा कि किस प्रकार का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का है। बात करें देखिए वॉल्यूम्स की, जो आपको यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में, तो पूरे 4 करोड़ 53 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। जिसमें से आप देखेंगे तो 280.35 क्लोजिंग प्राइस जो है वो 3 रुपये 90 पैसे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट नीचे ही है। तो 280.35 पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग प्राइस ये है। वहाँ पर करीबन 1,23,000 ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो बाइंग साइड पे है, जो पेंडिंग है। अब मंडे का याद रखिएगा फ्रेंड्स, मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, या फिर कहूँ गिरावट रह सकती है, क्योंकि यूएस मार्केट्स के अंदर अलग सा एक फॉल देखने को मिला है। तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डेफिनेटली देखने लायक बात होगी। बात करें डिलीवरी की, तो देखिए 26% के आसपास की डिलीवरी है। और याद रखिएगा स्टॉक अभी भी आपको एएसएम के लिस्ट में आपको आता हुआ देखने को मिलता है। एंड एएसएम के लिस्ट में है तो डेफिनेटली देखिए इंपॉर्टेंट यही रहता है कि ज़्यादा अगर आप शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, और कहूँ तो थोड़ी गिरावट के बाद बाइंग करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कंपनी के नंबर्स बढ़िया निकल के आ गए तो अनडाउटेडली देखिए ये बाइंग के लिए परफेक्ट आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज जो तेज़ी है वो जस्टिफाई हो जाएगी। अगर नंबर्स खराब निकल के आते हैं तो याद रखिएगा बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। बट बाजार के नतीजों की बात करूँ तो कि नतीजे नंबर आपको यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो बेहतर साइड पे आते हुए देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से डिमांड की बात हुई है पिछले कुछ समय में, तो अनडाउटेडली नंबर्स की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वही बात करें दोस्तों टाटा पावर के टेक्निकली, तो देखिए टेक्निकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि 310 एक इंपॉर्टेंट फिबोनाकी है। फिबोनाकी अगर आप देखेंगे तो एक टेक्निकल होता है जिससे यहाँ पे शेयर की प्राइस नापी जा सकती है। और दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो अडानी पावर ये शो कर रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास थोड़ा सा फटीग है। फटीग यानी कह सकते हैं कि देखिए डेंजर जोन पे है, और वहाँ पे हायर चांसेस है कंसोलिडेशन के आने वाले टर्म में। अब अगर कंसोलिडेशन आ भी जाता है तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया होगा स्टॉक के लिए। 100% बहुत बढ़िया होगा। कंसोलिडेशन आना ज़रूरी है, बड़ी तेज़ी हो चुकी है और बेस कुछ बना नहीं है। बेस अगर दोस्तों यहाँ पर 250 के ऊपर बन जाता है तो आई थिंक ये जो स्टॉक है वो आने वाले समय के अंदर बहुत ही जल्द 350 400 के लेवल्स भी टच कर लेगा। तो डेफिनेटली अगर दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से लेवल क्रिएट होते हैं तो स्टॉक जो है वो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कर सकता है आने वाले टर्म के अंदर। तो डेफिनेटली क्लोजली वॉच करना होगा। और मेरी सलाह तो यही कि बिल्कुल अगर आपके स्टॉक है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग हम करेंगे जब नंबर्स निकल के आएंगे उसके बाद। अब बात करते हैं दोस्तों अडानी विल्मार के बारे में, क्योंकि अडानी विल्मार के जो नंबर्स है वो तो बिल्कुल मंडे को ही आने वाले हैं। तो अडानी विल्मार के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है 2 मई। 2 मई बड़ा दिन क्यों है, बिकॉज जो नंबर्स है वो आपको 2 मई को ही आते हुए देखने को मिलेंगे, यानी जब मार्केट खुलता हुआ देखने को मिलेगा। अब मार्केट के बंद होने के बाद आते हैं या फिर शुरू होने के टाइम में आ जाते हैं, मार्केट के आवर्स के बीच में आ जाते हैं, वो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
क्योंकि नंबर्स जो है वो अगर मार्केट बंद होने के बाद आते हैं तो रिएक्शन जो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा वो 4 मई को, बिकॉज 3 मई को जो है मार्केट की छुट्टी है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अडानी विल्मार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम टू सेम जो अडानी पावर के साथ होता है वो ही इधर होता हुआ देखने को मिला। यहाँ पर भी वैसे ही देखिए रिकवरी आती हुई देखने को मिली। स्टॉक डेफिनेटली ये आपको ज़्यादा नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला इस कंपेरिजन टू अडानी पावर। क्यों नीचे बंद हुआ है ज़्यादा, बिकॉज कह सकते हैं देखिए नंबर्स का थोड़ा सा रिएक्शन पहले भी आता है, वही आता हुआ देखने को मिला है। बट ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो 4 महीने में अडानी पावर से ज़्यादा रिटर्न्स देके गया है 192% के। मैसिव तेज़ी अगर आप देखेंगे तो ये आती हुई देखने को मिली है। और कह सकते हैं कि अडानी पावर से कम टाइम बिताया, बल्कि ये जो लिस्ट हुआ था 8 फरवरी को, ठीक है, 8 फरवरी के बाद से अगर आप देखेंगे तो इसने तो कह सकते हैं 3 महीने ही बिताए पूरे, 3 पूरे भी नहीं बिताए। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए अडानी पावर हो, अडानी विल्मार हो, ये दोनों स्टॉक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। और अब कह सकते हैं कि देखिए जब कंपनी के नंबर्स निकल के आए थे Q3 के, तो वो तो बहुत इंकरेजिंग थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 40% कंपनी का रेवेन्यू आपको वाई बढ़ता हुआ देखने को मिला था, नेट इनकम 65% से बढ़ी थी। लेकिन इस बार के नंबर्स किस प्रकार से निकल के आते हैं, और प्लस कंपनी की कमेंट्री इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है याद रखिएगा, क्योंकि जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल हो गया, इनकी सप्लाई में जिस प्रकार की शॉर्टेज आती हुई देखने को मिली है, प्लस प्राइसिंग हाई हुई है, इस पे कंपनी क्या कहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा सुनना। क्योंकि ये जो है वो सीधा सीधा Q1 के जब नंबर्स निकल जाएंगे कंपनी के आगे, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। और किस पे? मार्जिन्स पे। एंड मार्केट याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्लोजली अगर वॉच करता है आफ्टर PAT एंड रेवेन्यू, तो वो मार्जिन है। किस प्रकार के मार्जिन रहते हुए देखने को मिले कंपनी के बिजनेस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्जिन दोस्तों खराब हो गए तो याद रखिएगा यहाँ पर स्टॉक पे इफेक्ट बुरा भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। वही दोस्तों बात करें वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स जो है फ्राइडे के सेशन में बढ़िया आती हुई देखने को मिली है। इस स्टॉक में भी करीबन 3 करोड़ 26 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। बट इसमें जो है वो ऑपोजिट साइड है, सेलिंग साइड पे 780 पे अगर आप देखेंगे तो करीबन 3951 ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बारे में जैसे मैंने कहा कि देखिए जो नंबर्स है वो आपको 2 मई को आते हुए देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या नंबर्स में देखिए कंपनी पेश करती है, क्या कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में तो नहीं कहा था कि कोई डिविडेंड के बारे में वो विचार कर रही है, बट क्योंकि देखिए फाइनल है तो हो सकता है कि दे भी दे, वो तो देखना होगा, नंबर्स पे पता चलेगा। बट ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि देखिए इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है कि किस प्रकार के नंबर्स निकल के आते हैं। क्योंकि हाल ही में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी, काफ़ी रिपोर्ट्स भी निकल के आई, रिपोर्ट्स बढ़िया ही थी जो देखिए यहाँ पे आपको निकल के आई थी। बट ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि नंबर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज याद रखिएगा वही तेज़ी को जस्टिफाई करेंगे। नंबर्स खराब आ गए तो इम्पैक्ट भी खराब आएगा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर अडानी विल्मार के पीछे आपको बाइंग करनी है तो डेफिनेटली नंबर्स की बात करें, और नंबर्स सबसे पहले आपको इस चैनल पे पता चल जाएंगे कि क्या निकल के आने वाले हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।